वेट क्या आप लोग भी इस तरह हाथों से दबा-दबा के अपने ब्लैक हेड्स एंड एक्ने को रिमूव करते हैं, तो बहुत जल्द आपकी स्किन कंडीशन इस तरह से होने वाली है। फिर केमिकल पील के अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन, इट्स ज़ारा यूट्यूब चैनल। सो आज के साथ एक ऐसी प्रीमियम किस्म की डिवाइस शेयर करने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करती है, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़, गंदगी और सीबम वगैरह जमा हुआ है, उसको भी रिमूव कर देती है। ये मशीन आपको डैमेज से बचाती है। जब इसको बाय करते हैं तो आपको इस तरह की पैकेजिंग में मिलती है। इसका मॉडल है Y003। इट्स ब्लैक हेड रिमूवल मशीन। ये आम ब्लैक हेड रिमूवल मशीन की तरह नहीं है। ये ऑल इन वन मशीन है, जो कि आपके फेस की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसको इस तरह से जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसके बॉक्स में मिलती है चार्जिंग केबल का बहुत ही प्रीमियम किस्म का बॉक्स मिलता है। इसकी जो चार्जिंग केबल है वो सी टाइप नहीं है, जैसे हमारे एंड्रॉइड के चार्जर्स होते हैं, ये उस तरह से है। अगर आपके पास एंड्रॉइड के इस तरह का चार्जर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड देन अगर हम बात करें इसकी मशीन की, तो मशीन इस तरह से बहुत ही प्रीमियम किस्म की मशीन है। पहले मैं आपको इसकी एक्सेसरीज दिखा देती हूँ, देन मशीन की तरफ चलते हैं। इसके साथ डेफिनेटली आपको यूजर मैनुअल गाइड तो दिया जाएगा। यूजर मैनुअल गाइड बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा इसके साथ ये अटैचमेंट्स दी जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है। डिवाइस बहुत ही प्रीमियम किस्म की है। इस तरह से ये बॉक्स में आती है। एज यू कैन सी, इसका चार्जिंग पॉइंट है। ये जो दो आप यहाँ पे गोल्डन कलर की कीलें देख रहे हैं, वो इसके साथ जब इस तरह हम इसको रखते हैं अटैच होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसका चार्जिंग पॉइंट है, चार्जर लगा के इसको चार्ज करना है। जब ये लाइट ऑन हो जाती है तो आपने समझ जाना है कि चार्जिंग आपकी डिवाइस की कंप्लीट होगी है। ओवर चार्ज नहीं करना, वरना डिवाइस खराब भी हो सकती है। ओके, सो इस तरह से इसको निकाला और ये बहुत ही खूबसूरत सी पैकेजिंग में है। और इसका ये जो नोजल है, ये बहुत ही प्रीमियम किस्म का छोटा सा नोजल है, जो कि आपके स्मॉल पार्ट्स को भी फेस के इजीली क्लीन करने के लिए बेस्ट है। जैसे ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है और इसके 5 मोड्स हैं: वीक, जेंटल, नॉर्मल, प्लीजिंग एंड स्ट्रॉन्ग। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि जो मशीन के अंदर मोड्स हैं, लेवल्स दिए गए हैं, उनको किस किस तरह से इस्तेमाल करना है। 1 सेकंड के लिए इसको प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगी। इसका मोड होता है फर्स्ट वाला, ये सेंसिटिव स्किन के लिए। ये जो फर्स्ट टाइम यूज करने वाले होते हैं ना, जिन्होंने लाइट से सक्शन करना होता है, उनके लिए ये दी बेस्ट है। अब कुछ लोग जिनको ओपन पोर्स का इशू है, वो भी इसको वीक मोड को यूज कर सकते हैं अपने पोर्स को क्लीन करने के लिए। और ये जो वीक मोड है, ये 1 से 2 मिनट मैक्सिमम बस आपने यूज करना है अपने फेस पे। 1 से 2 मिनट से ज्यादा आपने इसका प्रोसीजर नहीं रखना, क्योंकि जेंटल मोड 2 से 3 मिनट के लिए ही यूज किया जाता है फेस पे। और ये माइल्ड क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। डेली या ये जो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए लड़कियां यूज करती है ना, ये लड़के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उनकी स्किन पर बहुत ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डेली बेसिस पे इसको यूज करते हैं, तो वो जेंटल मोड यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसका नॉर्मल मोड। ये 3 से 5 मिनट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 से 5 मिनट से ज़्यादा आपने अपने फेस पे इसको यूज़ नहीं करना। नॉर्मल स्किन के लिए नॉर्मल मोड दी बेस्ट रहता है, और ऐसी स्किन जिसके ऊपर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स प्रोमिनेंट हैं। नेक्स्ट है इसका प्लीजिंग मोड। प्लीजिंग मोड जो है, ये भी 2 से 3 मिनट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पोर्स की डीप क्लीनिंग के लिए और मसाज के लिए दी बेस्ट है। वीक में सिर्फ एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना होता है। प्लीजिंग मोड को डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इसका ये स्ट्रॉन्ग मोड। स्ट्रॉन्ग मोड जो होता है, 1 से 2 मिनट के लिए ही ओनली यूज किया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोड में सक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इसको 1 से 2 मिनट से ज्यादा अपने फेस पे यूज करेंगे, तो आपके फेस पे निशान या नील वगैरह पड़ने का भी खदशा हो सकता है। सो स्ट्रॉन्ग मोड जो है, जाहिर बात है आप सेंसिटिव स्किन के ऊपर यूज नहीं कर सकते। और जो बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं, उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग मोड दी बेस्ट रहता है। कील मुहासे जिसको बोलते हैं, उसको इससे दूर किया जा सकता है। आपको डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो के स्टार्ट में ही कि आपने इसको पानी में इस्तेमाल नहीं करना। ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये ना हो कि आपके हाथ गीले हों या आप वॉशरूम में नहाते वक्त इसको यूज कर रहे हो, इसके यहाँ पानी चला गया तो ये डेफिनेटली बर्बाद हो जाएगी। ये किसी काम की नहीं रहेगी। और इसके अलावा ये कि बहुत ज्यादा जब आप अपनी स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन कर चुके हों, बहुत ज्यादा स्क्रबिंग कर चुके हों, तो फिर आपने इस मशीन को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि या एक्सफोलिएशन कर लें या इसको यूज कर लें। और इसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल जो है, वो तभी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपने इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है और वीक मोड पे करना है। अगर आपके बहुत ही जिद्दी और ढीठ किस्म के ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं, तो आप इसको वीक में एक दफा ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग मोड पे। और डिवाइस जो है, ये सूटेबल है हर शख्स के लिए जिसकी स्किन के ऊपर कील हैं, मुहासे हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ऑयली स्किन से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं फेस पे, ओपन पोर्स हैं। ये उनके लिए दी बेस्ट है। अच्छा, कौन से लोग इसको यूज नहीं कर सकते? जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई होती है, लाइक जिन्होंने टीके लगवाए होते हैं, बोटॉक्स वगैरह करवाए होते हैं, उनके लिए ये डिवाइस नॉट सूटेबल। इसकी क्लीनिंग बहुत ही आसान होती है। जब आपने इसको यूज किया, आपने इसको इस तरह से हल्का सा घुमाया, ये उतर गया। यहाँ से आपने इसको किसी भी कॉटन स्वैप से, वो जो कॉटन बर्ड होती है ना, जिससे आप कान वगैरह साफ करते हैं, उससे आपने इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर दूसरी दफा आपने कॉटन स्वैप को गीला करके, तो फिर इसके अंदर से मतलब क्लीनिंग कर लेनी है। और फिर इसकी ये जो है, इसको भी आपने क्लीन करना है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इन्होंने दिए हुए हैं गोल्ड रिंग्स, ये किस काम आते हैं। ये इस काम आते हैं, अगर ये खराब हो जाते हैं या बहुत ज्यादा यूज करने के बाद आपको लग रहा है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आप ये दो इसके साथ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जो कि आप अगेन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो होते नहीं है खराब, बट फिर भी उन्होंने एक आप लोगों को सहूलत दी हुई है।
अच्छा, ये इसका सक्शन हेड कहलाता है और ये डिफरेंट सक्शन हेड्स इसके साथ लगते हैं, बट ये जो मशीन है इसके साथ सिर्फ़ एक ही सक्शन हेड है। ये इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको बैटरी का जो ये प्रॉम्प्ट है ये भी दिख रहा है और ये 5 इसके मोड्स भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये इसका बटन है जो कि पावर ऑन ऑफ बटन है एंड ये चार्जिंग का कनेक्शन है एंड इस ये कहलाती है यूएसबी पोर्ट। ठीक है? इसको यूएसबी पोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे चार्जिंग लगती है, आप इसको चार्जिंग पे लगा के इस तरह से रख दें, ओवरचार्ज नहीं करना मशीन को आपने। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस मशीन को इस्तेमाल कैसे करना है? जब हम लोग हाथों से अपने पिंपल्स को या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को दबा-दबा के निकालते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है वापस आने का कि क्योंकि हमारी स्किन प्रेप नहीं हुई होती, तो जितना हिस्सा हम दबाते हैं स्किन का, उतने हिस्से पे जितना ब्लैक हेड होता है या जितना भी उसका मवाद होता है, वो बाहर आ जाता है, बाकी का स्किन के अंदर ही रह जाता है और फिर जब उसके ऊपर एक स्किन की लेयर आ जाती है, तो वो अंदर ही रहता है। फिर आप लोगों को ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले आपने अपना फेस वॉश करके क्लीन कर लेना है, फिर आपने अपने फेस को स्टीम देनी है। स्टीम का आपको हर किसी को तरीका पता है स्टीम किस तरह से ली जाती है। मैं जो है बहुत ही ईज़ी तरीका यूज़ करती हूँ स्टीम का, टॉवल को गर्म पानी में डिप करके फिर उसको 3 से 4 मिनट के लिए अपने फेस पे रखती हूँ और बस फिर उसके बाद नोज़ एरिया या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स होते हैं, उस हिस्से को थोड़ा-सा गर्म टॉवल से दबाती हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जब ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपने इसका मोड सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में स्टार्ट में ही बता दिया कि आपने कौन-सी स्किन के लिए और कौन-सी टेक्सचर के लिए कौन-सा मोड यूज़ करना है। फिर आपने मोड यूज़ करने के बाद बहुत ही अपने जो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड है एग्ज़ैक्ट उसके ऊपर ये नोज़ल रखना है। लाइक अगर आपके ये ब्लैक हेड है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये ब्लैक हेड है, आपने डायरेक्ट ये देखें, इसके ऊपर रखना है और ये अंदर ही अंदर सक होता रहेगा। एज़ यू कैन क्लियरली सी ये अंदर ही अंदर ऐसे सक होता रहेगा। बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, कुछ सेकंड्स के लिए करना है। ये वीक पे था, अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग पे जाऊँ तो मैं आपको इसकी ग्रिप दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी ग्रिप है। ओके? ऐसे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत पेनफुल भी होगा, निशान भी पड़ जाएँगे, कुछ सेकंड के लिए करके आपने छोड़ देना है। जो आँखों के नीचे की जगह होती है, उस एरिया पे इसको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेके आना है, ऐसे आपकी स्किन लटक जाएगी। आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है हमेशा। यूज़ करने के बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी और मवाद निकला है वो वॉश हो जाए। फिर आप बर्फ़ की टकोर कर लें या कोई अच्छा-सा टोनर लगा लें और आपने कोई मेकअप वगैरह नहीं करना आफ्टर यूजिंग दिस। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स की। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये रिचार्जेबल है। इसको आप जब भी इसकी चार्जिंग खत्म हो जाए, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं, कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप जल्दी में हैं तो आप गाड़ी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल इसके मोड्स हैं और मल्टीपल स्किन टाइप्स के लिए यूज़ होती है और ये ईज़ी टू होम यूज़ है, सैलून जैसी आप जो है स्किन नीट अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा, और इसके कॉन्स की तरफ चलें तो बिगिनर्स के लिए इसका स्ट्रॉन्ग मोड नॉट सूटेबल, क्योंकि उनसे हैंडल नहीं होगा, निशान वगैरह पड़ जाएँगे। और बहुत ज़्यादा इसका एक्सेसिव यूज़ जो है कि डेली आप इसको यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग मोड पे यूज़ करें, जी हमारी स्किन बहुत जल्दी जल्दबाज़ी के चक्कर में स्किन बेड़ा गर्क कर हो सकती है। अगर आप सैलून जाए बिना घर पे ब्लैक हेड्स रिमूव करना चाहते हैं, तो ये डिवाइस वर्थ इट है और मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ ब्लैक हेड्स ही रिमूव नहीं करती है, व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करती है, ओपन पोर्स को भी श्रिंक करती है और पोर्स की गंदगी भी बाहर निकालती है और डेड स्किन को भी डेफिनिटली रिमूव करती है। बस आपने सही टाइम और सही मोड इसका सिलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपने इट्स ज़ारा से अब तक कौन सी डिवाइसेस बाय की और अगर नहीं की तो ज़रूर बाय करें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।